दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी हजम नहीं हुई। वह कैसे भूल सकते हैं कि अगर सिखों का नरसंहार हुआ हिंदुस्तान में तो उनके राज में हुआ जब दिल्ली के अंदर 3000 सिख उनके पिता ने मरवा दिए थे। जिस कालखंड की बात राहुल गांधी जी करते हैं कि 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार होता था, अनुसूचित जाति के परिवारों पर अत्याचार होता था, तब देश और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थी। जब जब दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। अब एक तरफ इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक और दूसरी तरफ भारत की धाक और मोदी जी की धमक। इनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि कैसे दुनिया ये कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर रही है या कर सकती है। कैसे दुनिया कह रही है कि मोदी इज बॉस। इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे। उनको तो लगता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। उनको लगता है कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। उनको लगता है कि डायनेस्टी इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इज डायनेस्टी। और जब उन्हें लगता है कि अब डायनेस्टी डिमोलिश हो रही है तो वो बताते हैं दुनिया को कि साहब डेमोक्रेसी डिमोलिश हो रही है। और जिस तरह से ये मोदी बैशिंग की इनकी सनक भारत बैशिंग की साजिश का रूप ले लेती है, विदेश में जाकर के खास तौर से दुनिया को बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी खतरे में है। दुनिया को बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थाएं जो हैं वो खतरे में हैं। अरे भाई, आप इसी देश की डेमोक्रेसी की वजह से ही, अगर डेमोक्रेसी यहाँ ना होती तो क्या कोई व्यक्ति विदेश में बैठ करके भारत को बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिशें कर सकता था? वह ये नहीं बता रहे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ सबसे ज़्यादा दलित पीड़ित हैं। ये रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर दलितों पर अत्याचार होते हैं उनकी सरकार में हुए हैं। और वह कैसे भूल सकते हैं कि अगर सिखों का नरसंहार हुआ हिंदुस्तान में तो उनके राज में हुआ जब दिल्ली के अंदर 3000 सिख उनके पिता ने मरवा दिए थे। तो उनको ये बातें कहते शोभन देता है। वह ये बताएं किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आने के बाद 2019 में आने के बाद 5 करोड़ मुसलमान बच्चों के लिए वजीफे एलोकेट किए। सबसे पहला फैसला ये था भारत सरकार का। किस प्रकार से वह चिंता करते हैं जो मुद्रा योजना या किसान सम्मान निधि या उज्ज्वला योजना या सिर पे जो मकान दिए जा रहे हैं, छत दिए जा रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी, लगभग 30% हिस्सेदारी मुसलमानों की है जो उनको एडवांटेज मिल रहे हैं बेनिफिशरीज के। परंतु उनको उनका जो चश्मा है वो एक रंग का है। उनको देश की निंदा करनी है, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। They are treated as second-grade citizens in the country. Don't you feel that the minorities and Dalits are feeling insecure? Don't you feel that the tribals are feeling insecure? Kindly have a look at what's happening in Manipur. Kindly have a look at what happened in Karnataka recently. What happened in what about the Azan ban, the Jhatka cut, the other issues that the BJP brought up? The SCs, the STs, the backwards, the minorities, they all are feeling like second-grade citizens in the country. राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती। और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी हजम नहीं हुई। इटली की प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और किसी देश के प्रधानमंत्री अगर उनको अभिनंदन पांव छूकर करते हैं, शायद ये 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ, तो कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पाई। जिस कालखंड की बात राहुल गांधी जी करते हैं कि 80 के दशक में दलितों पर अत्याचार होता था, अनुसूचित जाति के परिवारों पर अत्याचार होता था, तब देश
और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थी। सबसे पहले तो श्रीमान राहुल गांधी चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, उसका एक ही काम है कि मोदी जी को गाली देना और देश को बदनाम करना। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी को मोदी जी से इतना नफरत क्यों है और देश के खिलाफ इतना क्यों बोलते हैं। उसको इतना मालूम होना चाहिए कि इस देश ने उसके ख़ानदान को सब कुछ दिया है, सब कुछ। हम आम आदमी सोच भी नहीं सकते हैं। उसके परिवार को इतना सम्मान दिया है, फिर देश को क्यों इतना बदनाम कराते हैं। और एक आम आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बन गया तो वो राहुल गांधी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और उसका भाषा और जिस शैली में वो बोलते हैं उसको लोग आजकल कोई सीरियसली लेता नहीं है। सिर्फ जो हमारा देश का खिलाफ काम करने वाला एक गुट है, एक ग्रुप है, एक गिरोह है, वो प्रमोट करते रहते हैं राहुल गांधी को। देश के लिए सोचने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले, भारत देश के लिए कुछ काम करेंगे सोचने वाले राहुल गांधी और ये जो कुछ लोग हैं, इनके बातों पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं।